नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर इस वक्त अपना सबसे खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे तमाम ब्यूरो चीफ्स, हमारे सभी सीनियर साथी। चलिए शुरुआत करते हैं आज खबर की तह तक की। रुख करेंगे सबसे पहले हरियाणा का। आपको बता दें कि आज कुरुक्षेत्र में लाडवा के दौरे पर रहेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पीपली और लाडवा अनाज मंडी का जायजा लेंगे, किसानों से भी बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अहम अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। पीपली और लाडवा अनाज मंडी पहुंचेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, किसानों से बातचीत करेंगे, मंडियों का जायजा लेंगे लाडवा और पीपली में। काफी एक्टिव हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सरकार के गठन में अभी वक्त है, लेकिन इसके बावजूद काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और हरियाणा की नई सरकार को लेकर मंत्री पद की रेस शुरू हो चुकी है। हरियाणा में नायब सैनी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। दशहरे के बाद शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो चुकी है। नायब सरकार में 12 मंत्री हो सकते हैं। संभावित चेहरे भी आपको बताएंगे कैबिनेट के। फिलहाल आपको बता दें कि सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ही बनेंगे और उनके संभावित कैबिनेट में अनिल विज हो सकते हैं, कृष्ण बेदी हो सकते हैं जो नरवाना से विधायक हैं, कृष्णलाल पवार हो सकते हैं इसराना से विधायक, गोहाना से विधायक अरविंद शर्मा, जींद से विधायक कृष्ण मिड्ढा, पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा, बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा, तोशाम से विधायक श्रुति चौधरी, अटेली से विधायक आरती राव, बरवाला से विधायक रणबीर गंगवा, बादशाहपुर से विधायक राव नरबीर सिंह, फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल, सोहना से विधायक तेजपाल तंवर और सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम। ये संभावित नाम है नायब कैबिनेट के। हरविंदर कल्याण जो घरौंडा से विधायक है वो भी हो सकते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार जो बावल से विधायक हैं वो भी हो सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारणों पर गुरुवार को वरिष्ठ पर्यवेक्षकों और प्रभारी के साथ समीक्षा की। खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर हुई समीक्षा बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, इस चुनाव में वरिष्ठ पर्यवेक्षक की भूमिका निभाने वाले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कोषाध्यक्ष अजय माकन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 2 अन्य पदाधिकारी थे। प्रभारी दीपक बाबरिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते से अस्वस्थ हैं। बैठक के बाद अजय माकन ने मीडिया से कहा कि इस बैठक में हरियाणा के चुनाव नतीजों की समीक्षा की गई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा के शामिल नहीं होने के बारे में पूछे जाने पर माकन ने कहा कि जिनको बुलाया गया था वो सभी आए थे। इसके साथ ही बैठक में तय किया गया कि हार के कारणों को जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है जो हरियाणा में जाकर नेताओं से चर्चा करके रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी। खबरों के मुताबिक बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में नेताओं के निजी हित को ऊपर रखा गया। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे चुनाव में पार्टी का हित दूसरे नंबर पर रहा और नेताओं का हित हावी रहा। जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए, और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं,
इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से क्या आपको लगता है कि गुटबाजी जो हुड्डा कैंप और सैलजा के बीच में रही वो एक बड़ा कारण रहा? देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाएं, तो उस चीज का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से वेणुगोपाल जी आगे समय पर। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर मंथन हुआ है। बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के इस बैठक में शामिल हुए और इस दौरान हार के कारणों पर चर्चा की गई। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि स्टेट कांग्रेस के नेता अपने हित को ऊपर रखते नजर आए। इस चुनाव में पार्टी के हित को उन्होंने दूसरे नंबर पर रखा। नाराजगी का इजहार किया गया। बैठक में न हुड्डा पहुंचे, न सैलजा और न रणदीप सुरजेवाला पहुंचे, उदय भान भी नहीं पहुंचे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इस बीच इस बारीक बैठक को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी तेज रहीं। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने नाराजगी का इजहार किया है। ये रिव्यू बैठक थी। विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कारणों पर चर्चा के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था दिल्ली में। अशोक गहलोत जो हरियाणा चुनाव के ऑब्जर्वर बनाए गए थे पार्टी की तरफ से, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। दीपक बाबरिया जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो अपनी अस्वस्थता के चलते बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में सैलजा और सुरजेवाला को बुलाया नहीं गया था। हुड्डा और उदय भान इस बैठक में पहुंचे नहीं। तो बताया जा रहा है कि इस बैठक में नाराजगी का इजहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि स्टेट कांग्रेस के नेताओं ने अपने निजी हित को ऊपर रखा, इस चुनाव में पार्टी के हित को दरकिनार कर दिया। राहुल गांधी काफी नाराज इस बैठक में नजर आए। तो हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर मंथन किया गया। कल दिल्ली में बड़ी बैठक का आयोजन कल दिल्ली में किया गया था। अहम अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान राहुल गांधी खासी नाराज नजर आए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि राहुल गांधी ने स्टेज पर भी एक कोशिश की थी चुनाव में कि सैलजा और हुड्डा साथ नजर आए। देखिए, इस हार को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि जो पूरा मीडिया, पूरे एग्जिट पोल, पूरी वहाँ की आम जनता एक स्वर में कह रही थी, आज नहीं महीने भर से कह रही थी, 1.5 महीने से कह रही थी कि सरकार कांग्रेस ही बनना चाह रही है। उसके बाद में ऐसे क्या कारण रहे कि आप बिल्कुल परिणाम उल्टा आ गए हैं। तो ये खड़गे साहब ने भी, राहुल जी ने बहुत इसको लिया गंभीरता से। इसीलिए आज जो सीनियर ऑब्जर्वर्स थे और जो एआईसीसी के दोनों सचिव थे, उन सबको बुलाया गया, बातचीत करी गई, खुल के बातचीत हुई। तो दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के नतीजों को लेकर बैठक हुई। हरियाणा में कांग्रेस बुरी तरह से शिकस्त खाई है विधानसभा चुनाव में। इसी को लेकर ये बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये रिव्यू बैठक थी और इस बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे। तमाम एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को बहुमत के साथ जीतते हुए दिखाया था हरियाणा में, लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट रहे। इसी को लेकर इस बड़ी बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया था। इस बीच आपको बता दें एक बार फिर कि आज कुरुक्षेत्र में लाडवा के दौरे पर रहेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पीपली और लाडवा अनाज मंडी का दौरा करेंगे, किसानों से भी बातचीत करेंगे नायब सिंह सैनी और इस दौरान मंडी का जायजा लेते हुए वहां तमाम हालात के बारे में जानेंगे। तो लाडवा और पीपली दोनों जगह पर अनाज मंडी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं।
जितेंद्र, सरकार का गठन होने में अभी वक्त है, कैबिनेट का गठन होने में, लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। दिल्ली से लौटते ही उन्होंने सबसे पहले राइस मिलर्स के साथ बैठक की, बातचीत की और अब आज कुरुक्षेत्र में लाडवा और पिपली दौरे पर रहेंगे, अनाज मंडियों का दौरा करेंगे। क्या जानकारी है मुख्यमंत्री के इस दौरे के हवाले से जितेंद्र, आपके पास तफसील से साझा करें। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो मंडियों के अंदर ना हो और इन तमाम विषयों को लेकर के खुद मंडियों में जाकर के मुख्यमंत्री की तरफ से दौरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री पीपली और उसके बाद लाडवा में पहुंचेंगे, जहां अनाज मंडी का उनकी तरफ से दौरा किया जाएगा, किसानों से बातचीत यहां पर की जाएगी। और साथ ही साथ जहां तक सरकार के गठन को आपने बात की, बिल्कुल, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व से जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी की जो मुलाकात है वो हो चुकी है। ऐसे में एक ग्रैंड जो है इस शपथ ग्रहण समारोह को बनाया जाएगा और इसी को लेकर के अगर हम बात करें, जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इसको लेकर के तारीख तय की जाएगी, उस अनुसार अपनी जो तैयारियां हैं, हालांकि एक और जो तैयारियां हैं ये कह सकते हैं कि वो की भी जा रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से तारीख सामने आएगी उस हिसाब से शपथ ग्रहण को लेकर के भी, उसे ग्रैंड बनाने को लेकर के भी जो तैयारियां हैं वो देखने के लिए मिलेगी। और बड़े स्तर पर यह कहें कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता जो हैं वो यहां पर आते नजर आएंगे। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से भले ही अगर हम बात करें अभी शपथ ग्रहण समारोह जो है वो ना हुआ हो, लेकिन लोगों की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, अलग अलग वर्गों की अगर कोई दिक्कत है तो उसको पूरे तरीके से ध्यान में रखा जा रहा है कि कोई समस्या इसको लेकर के ना हो। और इसी को लेकर के आज इसी कड़ी में पीपली और लाडवा में मुख्यमंत्री का ये दौरा देखा जा रहा है, जहां पर किसानों के से संबंधित जो विषय है उन पर मुख्यमंत्री जो है वो सीधे मंडियों में जाकर के जानकारी लेते हुए नजर आएंगे। जी, तो ये दौरा उनका काफी अहम है क्योंकि अभी कैबिनेट के गठन का इंतजार है जितेंद्र सभी को, लेकिन काफी एक्टिव है वो। इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं कि आगे उनके इस दौरे के दौरान क्या क्या हो सकता है। जितेंद्र, गुजारिश है आपसे कि आप बने रहे हमारे साथ, अगली अहम खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले युवाओं को तोहफा मिलेगा। शपथ से पहले नायब सैनी 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे और अगले 72 घंटे में ये ज्वाइनिंग संभव है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री सैनी ने ये वादा किया था और अब वो अपना वादा निभाने के लिए तैयार हैं। 12, 13 या 14 अक्टूबर को ये ज्वाइनिंग संभव है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने ये वादा किया था, जिसे पूरा करने के लिए अब मुख्यमंत्री तैयार हैं। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड बने हुए मेरे साथ लगातार। जितेंद्र, वक्त अभी जबकि फिर से नायब सिंह सैनी सूबे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने एक वादा किया था जिसे निभाने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि अगले 72 घंटे में 25,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर्स दिए जा सकते हैं। जितेंद्र, क्या खबर है पूरी, क्या अपडेट है पूरा, तफसील से साझा करें। देखिए, बिल्कुल, युवाओं को नौकरी देने को लेकर के और बिना पर्ची खर्ची नौकरी देने को लेकर के सरकार की तरफ से लगातार लोगों के बीच में ये दावा भी किया गया और बिना किसी पर्ची खर्ची के जो नौकरी दी गई थी उसका एक बड़ा रिजल्ट जो है वो इन चुनावों के अंदर देखने के लिए मिला है। गरीब लोग जो कभी इस सरकारी नौकरी के बारे में सोच नहीं सकते थे, उन्हें जो है सरकार की तरफ से जिस प्रकार से नौकरियां दी गई थी वो एक बड़ा कारण रहा कि सरकार को इस प्रकार का जो मैंडेट है वो मिलते हुए नजर आया। इस बात की गंभीरता को खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी समझते थे और चुनाव के दरमियान जब उनसे पूछा गया तो लगातार कांग्रेस पर आरोप जो है ये लगाए जा रहे थे कि भर्ती रोको गैंग है कांग्रेस, और कांग्रेस की तरफ से जो है आज जो कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के जो शिकायत है वो चुनाव आयोग के अंदर की गई है, जिसकी वजह से यह भर्तियां रुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से मीडिया के समक्ष ये दावा किया गया था उन सभी युवाओं से कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में लेंगे, पहले जो है इन युवाओं को नौकरी देने का काम किया जाएगा। और जो हमारे पास हमारे सूत्र हमें जानकारी बता रहे हैं उसके मुताबिक इस ओर जो है कहीं ना कहीं आयोग बढ़ते हुए नजर भी आ रहा है
और जल्द जो है ये नौकरी दी जा सकती है। उम्मीद यही की जा रही है कि 15 तारीख से पहले इस प्रकार का रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिले। और अभी तक जो ओथ सेरेमनी है, शपथ ग्रहण समारोह की अगर हम बात करें, इसको लेकर के अभी जो हमारी जानकारी है कि अभी केंद्रीय नेतृत्व से जब तक समय मिलता है तब तक पूरे तरीके से शपथ ग्रहण समारोह जो है वो निर्धारित नहीं है। लेकिन आयोग की जो तैयारी है, क्योंकि आचार संहिता हट चुकी है, अब ऐसी स्थिति में आयोग अपनी तैयारियों में जुट चुका है। युद्ध स्तर पर तैयारी इसको लेकर के की जा रही है और जल्द ये देखने के लिए मिल सकता है कि इन युवाओं के साथ जो वायदा मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था, उस वायदे के अनुरूप उन्हें 25,000 ग्रुप सी की जो नौकरियां हैं, जिसमें 15 ग्रुप है, सबसे बड़े ग्रुप 56-57 है, उसकी ये नौकरियां जो है उन्हें मिलते हुए नजर आ सकती है। इनका नतीजा जो है वो देखने के लिए मिल सकता है और अपने आप में विपक्ष के सामने इस बात को और भी ज्यादा मजबूती से सत्ता पक्ष जो है वो रखने का काम करेगा कि जब भी युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने को लेकर के सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, तब भर्ती रोको गैंग ने कोई ना कोई पैतरा अपना करके उन भर्तियों को रोकने का काम किया है। यानी सीधे तौर पर ये पहला कदम शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी का बड़ा कदम माना जा रहा है और आयोग की तरफ से भी इसी अनुसार हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तैयारी भी की जा रही है। जी ममता। जितेंद्र, बड़ा वादा पूरा करने जा रहे हैं अपना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अगले 72 घंटों में, और इसी हवाले से उन्होंने प्रतिक्रिया का भी इजहार किया, कुछ बयान भी दिया, वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को, फिर वापसी करेंगे आपके पास। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 24,000 नौकरियों के रिजल्ट तैयार हैं। अगर कांग्रेस पार्टी भर्ती रोको गैंग जयराम रमेश वो एप्लीकेशन अपनी चुनाव आयोग से वापस लेते हैं तो हम तुरंत इसको भर्ती को कर देंगे, क्योंकि वो सारा का सारा कोर्ट के माध्यम से है, कहीं पर भी वो इलीगल नेत्रिका नहीं है। परंतु मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को यह विश्वास दिलाता हूं, 4 अक्टूबर के बाद मैं शपथ बाद में लूंगा। हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा ज्वाइनिंग मेरे से पहले करेंगे, मैं उसके बाद शपथ लूंगा। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। रुक करेंगे हम एक बार फिर से जितेंद्र चौधरी का, हमारे स्टेट हेड बने हुए मेरे साथ। जितेंद्र, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई वादा किया गया और इतनी जल्दी इतने कम अरसे में उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए, उसको अमल में ले आया जाए, लेकिन प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये करने जा रहे हैं और उससे पहले ही जबकि वो एक बार फिर से सूबे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके की ये प्रतिक्रिया थी कोड ऑफ कंडक्ट के वक्त जब कांग्रेस ने ये शिकायत दी थी, उस वक्त मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया था और इसी बयान के अनुरूप हमें जो फिलहाल जो तैयारियां हैं वो लग रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए उन युवाओं को जो लगातार जिनके मन में ये संशय बना हुआ था कि आखिर उनके भविष्य को लेकर के क्या होगा, इन नौकरियों को क्या सरकार देगी या नहीं देगी, कई युवाओं की इसको लेकर के नाराजगी जो है वो बनी हुई थी। लेकिन अब उनके लिए ये पिटारा जो है वो जल्दी खुलने वाला है और इसको लेकर के बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। उम्मीद यही की जा रही है कि 15 तारीख या उससे पहले तक ये तमाम चीजें जो है एचएसएससी की तरफ से अंजाम तक पहुंचा दी जाएंगी, क्योंकि एचएसएससी ने भी इसको लेकर के जो है कड़ी मशक्कत और दिन रात जो मेहनत है वो की है कि जो भी परीक्षा कंडक्ट कराई जाए उसमें कोई सवाल ना उठे, उसको लेकर के कोई कानूनी पेचीदगियां ना हो। इन तमाम बातों को भी जो एचएसएससी के चेयरमैन है हिम्मत सिंह, उनकी तरफ से बखूबी जो है ध्यान में रखा गया है। मुमताज जी जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली एक और अहम खबर का रुख करेंगे। बड़ा अपडेट हमारे पास अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एचएसएससी की भर्तियों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। युवाओं को एचएसएससी जल्द देने जा रहा है ग्रुप सी की 25,000 नौकरियां। 15 ग्रुप्स की ज्वाइनिंग अगले 72 घंटे में देने के लक्ष्य से काम कर रहा है आयोग। आचार संहिता में कांग्रेस की शिकायत के चलते भर्तियां रोकी गई थी। भर्तियों के रिजल्ट जारी करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। एचएसएससी में देर रात तक भर्तियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम किया गया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने एक एक कदम पर खुद पैनी नजर रखी है। नए चेयरमैन के आने के बाद रिकॉर्ड वक्त में एचएसएससी ने 26 पेपर्स कराए। जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, चेयरमैन हिम्मत सिंह ने खुद तमाम
अमल पर खुद नजर बनाई हुई है। एक एक कदम फूक फूक कर रखा जा रहा है और जल्दी इस जिम्मेदारी को अंजाम तक पहुंचाया जा सके, ये टारगेट है HSSC का। क्या खबर है पूरी जितेंद्र, किस तरह से प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है? देखिए, बिल्कुल प्रदेश के युवा लगातार HSSC की ओर देख रहे थे कि उनकी नौकरियों को लेकर के आखिर क्या रहेगा। HSSC के चेयरमैन जिनसे हमारी कई मर्तबा बातचीत हुई इस दरमियान, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि दिन रात जो है इसको लेकर के काम किया जा रहा है। कई बार हमने देखा कि देर रात तक भी जो HSSC के दफ्तर के अंदर जो कर्मचारी है उनकी तरफ से काम जो है इसको लेकर किया गया, क्योंकि कानूनी पेचीदगियों की जहां तक बात की जाए, क्योंकि जैसा कि आरोप जो है पॉलिटिकल तौर पर जो लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया गया कि भर्ती रोको गैंग लगातार कोई ना कोई अड़चन जो है इन नौकरियों के बीच में डालता है, उसको लेकर के अगर हम बात करें तो खुद HSSC के जो चेयरमैन है इससे पहले जो है AG ऑफिस के अंदर काम कर चुके हैं, महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कानूनी तौर पर भी उन्हें पता है कि किस तरीके की पेचीदगियां उनके सामने। तो HSSC की भर्तियों से जुड़ी बड़ी खबर दे रहे हैं आपको बता दें कि HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आचार संहिता में कांग्रेस की शिकायत के चलते भर्तियां रोकी गई थी, लेकिन भर्तियों के रिजल्ट जारी करने के लिए अब युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। हिम्मत सिंह खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, देर रात तक भर्तियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम किया गया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इस तरफ बड़ी तेजी से HSSC काम कर रहा है। चेयरमैन हिम्मत सिंह खुद नजर बनाए हुए हैं इस बड़े मामले पर। नए चेयरमैन आने के बाद रिकॉर्ड समय में HSSC ने इन भर्तियों के रिजल्ट जारी करने को लेकर काम शुरू किया है। वापस रुक करेंगे अपनी स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का। जी जितेंद्र, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। कितनी अहम है ये खबर प्रदेश के नौजवानों के लिए, और इस खबर के हवाले से जो भी जानकारी आपके पास वो तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचे। देखिए, बिल्कुल ये क्योंकि अहम खबर है, क्योंकि इस पूरी परीक्षाओं के अंदर, क्योंकि एक रिकॉर्ड समय के अंदर अगर हम बात करें तो 26 परीक्षाएं जो है वो HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से करवाई गई, और बड़ी बात ये रही कि उनमें किसी प्रकार का विवाद जो है वो नहीं देखने के लिए मिला था। इसको लेकर के कड़ी मेहनत जो है इसके पीछे जो है HSSC की देखने के लिए मिली थी, जिसको लेकर के अगर हम बात करें कोड ऑफ कंडक्ट में जो अड़चन आई थी उसके बाद कुछ युवाओं के अंदर इस बात को लेकर के संशय जरूर बना था, लेकिन अब उस संशय से पर्दा उठने जा रहा है। और जो HSSC से जुड़े सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक जल्द ये नौकरियां देने का काम जो है HSSC की तरफ से किए जाने वाला है, और इसको लेकर के भी पूरी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री के उस बयान को भी यहां पर ध्यान में रखा जा रहा है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कि इस प्रकार का वायदा दावा जो है वो सरकार की तरफ से भी किया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से भी लगातार पत्राचार जो है HSSC से इस बाबत किया जा रहा है। यानी सीधे तौर पर ये नौकरियां अब युवाओं को मिलने जा रही हैं, और इसके पीछे अगर हम बात करें HSSC में जो बदला हुआ प्रारूप है उसकी एक बड़ी भूमिका जो है यहां पर देखने के लिए मिल रही है कि किसी भी प्रकार से चाहे वो कोर्ट की अड़चन हो या फिर कोई और समस्याएं, क्योंकि हमने देखा कि जो एग्जाम हुए हैं उनमें इससे पहले जो है प्रश्नों को लेकर के कई बार विवाद देखने के लिए मिला, कई बार जो है और अन्य जो अड़चने हैं वो देखने के लिए मिली एग्जाम को लेकर के, लेकिन वो तमाम चीजें स्मूथ तरीके से HSSC में चली है, और इसके चलते अब ये भर्तियां अगले 72 घंटे के लगभग जो है अंजाम पर पहुंचने जा रही हैं, जहां रिजल्ट से लेकर के जो ज्वाइनिंग है वो देने का काम HSSC की तरफ से किया जाएगा। और इसके पीछे अगर हम बात करें लगातार जो पैनी नजर बनी रही वो HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह की जो है सूझबूझ और जो उन्हें कानूनी जो जानकारी रही है वो एक बड़ा कदम जो है वो माना जा रहा है, और युवा जो लगातार इंतजार कर रहे थे अब उनके लिए भर्तियों का ये पिटारा खुलने में ज्यादा वक्त नहीं है। मुख्यमंत्री के दावे अनुसार ही ये तमाम चीजें जो है नजर आ रही हैं। आयोग के स्तर पर भी अगर हम बात करें उन सभी युवाओं के लिए ये एक बड़ा अपडेट और एक ये कह सकते हैं कि दिवाली से पहले एक अच्छी जो है खुशी देने वाली खबर जो है कही जा सकती है। जी ठीक कहा आपने, ये बड़ी खुशखबरी हो सकती है त्योहार के इस मौसम में युवाओं के लिए। बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका इस खबर पर तमाम चर्चाओं के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।